तो हाय गाइज, आइए हम लोग एक और सवाल लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आशा करते हैं कि ये सवाल बताने से आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं दूसरा सवाल फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूं। आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल है, एक विक्रेता 20 दर्जन केले 1200 में खरीदा। विक्रेता मतलब होता है जो सामान खरीद करके बेचने का काम करता है, उसको हम लोग विक्रेता बोलते हैं। कि 20 दर्जन केले 1200 रुपये में खरीदा। आज हम फिर से वही करेंगे, सीपी लिखेंगे और आर्टिकल लिखेंगे। सीपी रुपया लेते हैं ग्राहक से 1200, बदले में ग्राहक को केला मिलता है 20 दर्जन। दूसरा स्थिति में क्या करते हैं, और 5 दर्जन केले 350 रुपया में बेचे जाते हैं। 5 दर्जन केला। अब इस बार आर्टिकल बेच रहे हैं 5 दर्जन और बदले में एसपी मुझे प्राप्त हो रहा है 350 रुपया। तो फिर देखना होगा ऐसी स्थिति में सवाल में क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको ध्यान आर्टिकल पे जाना चाहिए कि क्या हम जितना आर्टिकल खरीद रहे हैं क्या हम उतना आर्टिकल बेच पा रहे हैं। अगर नहीं बेच पा रहे तो आर्टिकल को इक्वल करना हो, चूँकि जितना खरीदना होगा उतना बेचना होगा, तभी वहाँ से पता चलता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि कितना में चीज़ों को खरीदा, एक्चुअल में कितना में खरीदा गया और एक्चुअल में कितना में बेचा जा रहा है। यहाँ पे खरीद रहे हैं 20 दर्जन, यहाँ पे बेच रहे हैं 5 दर्जन। ऑटोमेटिक है कि ये यहाँ आर्टिकल इक्वल नहीं है, क्योंकि भैया 20 दर्जन खरीदें तो 20 दर्जन बेचना भी पड़ेगा, लेकिन बदले में 5 दर्जन बेच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आर्टिकल को इक्वल करना होगा। आर्टिकल को इक्वल करने के लिए ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, दोनों को एलसीएम ले लिया जाता है। 5 और 20 का एलसीएम अगर हम निकालने के लिए जाते हैं, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 5 और 20 की, तो इसका एलसीएम 20 हो जाता है। अगर इस 20 में 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, इसलिए 1, इसलिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी 20 में अगर इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 मरते में कट जाता है, इसलिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अब जब इसमें 4 से करोगे तो यहाँ पे भी आपको 4 से करना होगा। यहाँ पे आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे भी आपको 1 से करना होगा। अब ओवरऑल देखना पड़ेगा कितना खरीदा जा रहा है वस्तु को, कितना में बेचा जा रहा है। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 हो गया आर्टिकल, और ये 4 को 5 से करेंगे, यहाँ भी 20 आर्टिकल। अब एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जितना आर्टिकल खरीदा गया एक्चुअल में उतना आर्टिकल बेचा भी जा रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1200 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 350 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, 0 हो जाएगा। ये 4 को 5 से गुना करेंगे, 20 को 0 हो जाएगा, बाकी 2 हो जाएगा। फिर 4 को 3 से करेंगे 12 और 2 14। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए कुछ न कुछ मिलता होगा। मिलता क्या है कि यहाँ पे 1200 में चीज़ों को खरीदा गया, 1400 में बेचा जा रहा था। एक्चुअल में कितना एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, 200। जो 200 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वही मेरा क्या है, प्रॉफिट है। अब बात रहा प्रॉफिट परसेंटेज की, बात की प्रॉफिट परसेंटेज की गणना करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू सीपी, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब यहाँ पे प्रॉफिट मुझे 200 का मिला, किस पर मिला, तो भैया मुझे 1200 की सामान खरीदे उस पर मिला। अब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मुझे परसेंटेज में वैल्यू लाना होगा, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 को क्या करेंगे, कट कर लेंगे। अब ये देखना होगा कि यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 50। इसको ओवरऑल देखा जाएगा तो 50/3। अगर इसको डिवाइड करके निकालेंगे तो 16 सहित 2/3%, इतना परसेंट की प्रॉफिट हुआ होगा। आशा करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।